नारियल की स्मेल आती है, इसलिए साउथ इंडियन डिश में जनरली ये यूज होता है। सांभर, इडली, डोसा में इन सब में यूज होता है। ऑलिव ऑयल का टेस्ट थोड़ा सा फ्रूटी और ग्रासी होता है, कभी कभी हल्का कड़वा भी लगता है, क्योंकि ये दो तरह से, एक होता है रिफाइंड होता है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। तो इसको जनरली हम सैलेड और जैसे कि जो हल्की आंच में पकाया जाए उन डिशेस में यूज करते हैं, जैसे कि पास्ता, सैलेड, ग्रिल्ड डिश जो होती है, कॉन्टिनेंटल टच देने के लिए ये ज्यादा बेस्ट यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीसमे ऑयल का टेस्ट कैसा होता है। सीसमे ऑयल का टेस्ट स्ट्रॉन्ग, नटी और हल्का कड़वा होता है। हमेशा स्टिर फ्राई करना हो, यानी कि एशियन डिशेस जो होती हैं उसमें ये ज्यादा यूज होता है। चाइनीज और जापानीज जो होती है, कोरियन डिश होती है, उनमें सीसमे ऑयल का ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं घी की। घी का स्वाद बटरी रिच होता है, एरोमेटिक होता है। खाने का ऐसा मतलब अगर दाल चावल में अगर घी का तड़का लगता है तो क्या कहना ही उसका। हलवा, स्पेशली हलवे में अगर जब तक घी नहीं पड़ा होता है देसी घी, तो उसका टेस्ट दुगना नहीं होता। तो ये तो बात थी टेस्ट की। मतलब कंक्लूजन टेस्ट का क्या है कि अगर आप टेस्ट, स्वाद और खुशबू चाहते हैं तो आपको मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल और नारियल ऑयल का सिलेक्शन करना है। अगर आपको हल्का न्यूट्रल स्वाद चाहिए तो राइस ब्रांड, सूरजमुखी का, मूंगफली का ऑयल यूज करना है। अगर आपको रिच और लग्जरियस टेस्ट चाहिए तो आपको ऑलिव ऑयल और घी का यूज करना है। यानी स्वाद का सिलेक्शन आपकी पसंद और रेसिपी पे निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि कौन सा ऑयल अच्छा है, कौन सा नहीं। अगर हम रेगुलर यूज की बात करें तो हमें मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल ये हमें यूज करना है। लेकिन लिमिटेड मात्रा में कौन सा ऑयल यूज करना है, घी, कोकोनट ऑयल और सीसमे ऑयल। क्या अवॉइड करना है हमें, रिफाइंड ऑयल। लगातार रिफाइंड ऑयल का सेवन नहीं करता। अब चलते हैं रिफाइंड ऑयल की तरफ कि आजकल हर घर में रिफाइंड ऑयल यूज कर रहा है। जो लोग डालडा और देसी घी या सरसों भी यूज कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से एक मिथ आ गया है कि रिफाइंड ऑयल बेस्ट है। पहले हम बात करते हैं कि रिफाइंड ऑयल है क्या। रिफाइंड ऑयल वह ऑयल है जिसमें बीजों या दानों से निकलने के बाद मशीन और केमिकल प्रोसेस से उसको रिफाइंड यानी कि साफ किया जाता है। इस प्रोसेस में तेल को हाई टेम्परेचर यानी कि बहुत गर्मी और केमिकल जैसे हेक्सेन, ब्लीच, डिओड्राइजर से गुजारा जाता है, ताकि उसकी स्मेल हट जाए, उसका कलर हल्का हो जाए और उसकी सेल्फ लाइफ लंबे समय तक खराब ना हो। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइंड प्रोसेस, और इन्हीं से बना ऑयल को हम कहते हैं रिफाइंड ऑयल। ये तो था रिफाइंड ऑयल। अब रिफाइंड ऑयल से समस्या क्या क्या है कि रिफाइंड प्रोसेस में ऑयल से में बहुत सारे नेचुरल न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट निकल जाते हैं। जब उसको इतना ज्यादा हीट में गर्म किया जाएगा हाई टेम्परेचर में, तो उसके जो भी अच्छी बात होती है वो निकल जाते हैं। बचता क्या है इसमें, ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स में बन सकते हैं, जो हमारी हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत हानिकारक है। लॉन्ग टर्म में अगर यूज करें तो हम ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब रिफाइंड ऑयल हम यूज कर रहे हैं, हमने बताया इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके उसमें बॉडी में आएगी। पहला क्या है कि न्यूट्रिशन की कमी। रिफाइनिंग प्रोसेस में तेल को बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म करने पे और केमिकल से गुजारा जाता है, जिससे इसमें विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यानी तेल तो मिलता है लेकिन उसमें कुछ भी होता नहीं, कोई न्यूट्रिशन उसमें नहीं रहते हैं। दूसरा क्या है, ट्रांस फैट्स और फ्री रेडिकल। रिफाइनिंग में हाई हीट से ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये बॉडी में आपके इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं और सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कभी लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर और एजिंग का रिस्क बढ़ा सकते हैं ये। नेक्स्ट बात करें हार्ट प्रॉब्लम। रिफाइंड ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होते हैं और ओमेगा 3 कम होते हैं, और ये सब हम जानते हैं कि ओमेगा 3 हम लोग के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। बट यह इम्बैलेंस बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को बढ़ाता है, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है। डायबिटीज और ओबेसिटी से भी प्रॉब्लम होती है। बार बार रिफाइंड ऑयल में तली चीजें खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल बिगड़ता है। एक्स्ट्रा कैलोरीज और अनहेल्दी फैट से वजन और पेट की चर्बी यानी कि बैली फैट आपका बढ़ जाता है। नारियल की स्मेल आती है, इसलिए साउथ इंडियन डिश में जनरली ये यूज होता है। सांभर, इडली, डोसा में इन सब में यूज होता है।
ऑलिव ऑयल का टेस्ट थोड़ा सा फ्रूटी और ग्रासी होता है, कभी कभी हल्का कड़वा भी लगता है, क्योंकि ये दो तरह से, एक होता है रिफाइंड होता है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। तो इसको जनरली हम सैलेड और जैसे कि जो हल्की आंच में पकाया जाए उन डिशेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि पास्ता, सैलेड, ग्रिल्ड डिश जो होती है, कॉन्टिनेंटल टच देने के लिए ये ज़्यादा बेस्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीसमे ऑयल का टेस्ट कैसा होता है। सीसमे ऑयल का टेस्ट स्ट्रॉन्ग, नटी और हल्का कड़वा होता है। हमेशा स्टर फ्राई करना हो, यानी कि एशियन डिशेस जो होती हैं उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। चाइनीज़ और जापानीज जो होती है, कोरियन डिश होती है, उनमें सीसमे ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं घी की। घी का स्वाद बटरी रिच होता है, एरोमेटिक होता है। खाने का ऐसा मतलब अगर दाल चावल में अगर घी का तड़का लगता है तो क्या कहना ही उसका। हलवा, स्पेशली हलवे में अगर जब तक घी नहीं पड़ा होता है देसी घी, तो उसका टेस्ट दुगना नहीं होता। तो ये तो बात थी टेस्ट की, मतलब कंक्लूजन टेस्ट का क्या है कि अगर आप तेज स्वाद और खुशबू चाहते हैं तो आपको मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल और नारियल ऑयल का सिलेक्शन करना है। अगर आपको हल्का न्यूट्रल स्वाद चाहिए तो राइस ब्रांड, सूरजमुखी का, मूंगफली का ऑयल यूज़ करना है। अगर आपको रिच और लग्जरियस टेस्ट चाहिए तो आपको ऑलिव ऑयल और घी का यूज़ करना है। यानी स्वाद का सिलेक्शन आपकी पसंद और रेसिपी पे निर्भर करता है।